संभालो अपने आप को। आज के बाद गीबत करना छोड़ दो। ये जबान जो ना बड़ 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 बड़, अगर एक मसला कहीं मोबाइल में कहीं ना कहीं याद हो गया ना तो बस पहले मस्जिद में जाके इमाम से ठोक देता है। जी इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान जो चीज से याद नहीं वो नहीं पूछता। क्या इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान। और अल्लाह माफ फरमाए, हजरत माफ करना, अगर इमाम रखो मस्जिद में ना तो जो तुम्हारे यहाँ आलिम हो, तुम्हारे यहाँ पास में जैसे मियां हुजूर का मदरसा, वहां ले जाकर के पहले उसकी तिलावत सुनवाओ। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पीछे नमाज ही नहीं हो रही, जी बहुत उल्टा सीधा कुरान पढ़ते हैं, सच है। उन्हें पता ही नहीं है। तुम्हें तो सस्ते से सस्ता मिल जाए बस, बिल्कुल सस्ता। कपड़ा पहनेगा तो अच्छा पहनेगा, रोटी चावल खाएगा तो अच्छी खाएगा, गोश्त वगैरह न कटे, समझे। कभी पीछे बंद हो गया तो चौराहों पे चर्चा हो रहा, साहब बंद हो गया, क्या हो गया। और 8 दिन से तेरी नमाज बंद है तो कहीं चर्चा नहीं। जी किसी आलिम को, अच्छे इंसान को कई जगह नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हो, दोहरानी पड़ी है, दोहरानी। जी हजरत, खाली कपड़ों को मत देखो, चेहरे को मत देखो, तिलावत सुनवाओ। जो जिस इलाके का है उस इलाके में जो बड़ा मदरसा, वहां ले जाओ, पहले सुनवाओ कि हजरत देखिए ये नमाज के लायक है या नहीं है। वो मसाइल पूछ लेंगे, तो एक जो जरूरी होगा वो बता देंगे, और अच्छी तनख्वाह दे करके उसे रखो, अच्छी तनख्वाह। तुम 5,000 रुपए दे रहे हो, 7,000 रुपए दोगे, बड़ा तुम वो कर लोगे, तीर मार लोगे। तुम्हें बिठा दूं 10,000 दे करके खर्चा करा लो, तुम्हारे घर का खर्चा हो जाएगा क्या? लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया अपने बच्चों को, सिर्फ मदरसे की तनख्वाह कम होने की बिना पर दीन को तुमने सस्ता कर दिया। समझ में आ रही बात? लोगों ने इमामत को छोड़ दिया, बड़े बड़े अच्छे आलिमों ने ये लाइन छोड़ करके दूसरी लाइन पकड़ ली। जी क्यों? इतना सताया, इतना सताया, और बिल्कुल बिल्कुल यूं समझ ले इतना परेशान किया। अगर उसने जिंदगी गुजारी भी तो बच्चों से कह जाता कि इस लाइन में मत रहना। ये आलम हो चुका। हजरत बात ऐसी, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे यहाँ चोर हो, चोर, तो चोर की क्या, उसे तुम इनाम दोगे? चोर को बुला के नाश्ता कराओगे? अरे बोलो, नहीं, इनाम दोगे क्या? तुम्हारी शादी होती है, शादी को ले लो, तुम्हारी शादी में जूते चप्पल नहीं चुरे क्या? क्या बात, अरे बोलो ना, जूते चप्पल चुरे नहीं चुरे? तो वो भी तो चोरी है। चोरी है। क्यों देते हो 10,000? ऐसी चोरी जो सीना चोरी है। छोटा बच्चा है, बच्ची चुरा के ले गई, मांग रही है या मांग रहा 10,000। ये बोला 8, दूल्हा मियां बोले 8, उधर से बूढ़े चचा मियां, क्या बात है? बोले ऐसे से झगड़ा। बोले अरे ऐसा करो, 9 पे फैसला करो, ये तो इनका हक है, 2। इन चचा मियां से, बुढ़न से पूछो, चोर का हक जानते हो क्या है? क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा। क्या बात है। चोर और चोरनी का मालूम है सजा क्या उसकी? और तुम कह रहे हो ये हक है इनका? अब्बा आ गया, अब्बा बोले नहीं, बेटे की शादी में दिल खोल के खर्चा करूंगा, खुशी है खुशी। ले 10,000 दे दिए, चोर को 10,000, चोर को 10,000, चोरनी को 10,000। दुल्हन बिठा के कार में चले, बच्चों ने कार रोक ली, तुमने फोन किया थाने को, आ जाओ, उग्रवादियों ने कार घेर ली। फोन किया क्या कभी? 10,000 की डिमांड, 10,000 लेंगे जी बहुत अच्छा। फिर वही झगड़ा, बोले 9 में निपटाओ, इनका हक है। फिर दूल्हा मियां के अब्बा आ गए, बोले 10 पूरे। अब वहीं पे निकाह का मैटर आ जाता। हाँ क्या बात है। निकाह पढ़ाया गया, बोलो इमाम साहब अपने बोलो, इमाम साहब बोले 10,000। बस दूल्हा का अब्बा बिगड़ गया, बुलाओ मस्जिद के सदर को, सेक्रेटरी को, इमाम बेकार है, निकालो इसको, निकालो, हटाओ। इमामत खत्म। 10,000 रुपए जी चोर चोरनी को दे रहे हो, उग्रवादियों को दे रहे हो, डकैतों को दे रहे हो, जबकि उसका कोई सवाब नहीं है। अगर देना था तो 5,000 बेटे के नाम से सदका कर देते। नबी फरमाते हैं सदका भलाओ मुसीबतों को टाल देते। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। इमाम ने अगर 10 मांग लिए, उसकी इमामत खतरे में।
सदर और सेक्रेटरी को फोन कर दिया, बुलाओ, इमाम के दिमाग खराब है, ये इमाम रहने का नहीं, इसके पीछे नमाज नहीं होगी, कैसा इमाम। सदर तो वैसे ही चंदे से बनाता, वो भी निकाल के छोड़ेगा वरना उसकी सदारत खतरे में। जी कब तक निकालोगे? हश्र के मैदान में तुम्हें निकाला जाएगा। जी अरे जहां खर्च करना चाहिए। जी, क्या बात। दीन को सस्ता मत करो। समझ में आ रही है बात? लोगों ने इसे इस वजह से पढ़ाना छोड़, बेचारे गरीबों के बच्चे, तुम्हारे बच्चे स्कूल में 5,000 की फीस दे सकते हैं और मदरसे में 500 की नहीं दे सकते हो। मदरसे में नहीं पढ़ा पाते हो। ये तो हुजूर सैयद शाहिद अली मियां साहब का, इन लोगों का फैजान है। माशाअल्लाह। कारी खलील, सब लोग, मौलाना सईद रजपुरी, नूरुद्दीन मंजर, सब लोग यही के पढ़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबने इन्हीं सादात इकराम के टुकड़े खाए जो फैजान भी मिला और इल्म भी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो लोग। मैं एक बात आई थी चोर की तो मैंने बता दी। नजरिया तो देखो क्या हो गया, बड़ी हंसी खुश। अब्बा कह रहा नहीं 10 ही देंगे 10 ही, और जब इमाम का आया तो इमामत खत्म खत्म। समझ में आ रही है? तो मैंने क्या कहा था, टाइम हो गया, मुझे 1 घंटे से कम दिया था। एक बात और सुन लो, एक बात और सुनो। जी, हिंदुस्तान का बहुत कीमती, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ने के एतबार से नायाब शायर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असद इकबाल जिनका नाम है, और माशाअल्लाह। आले रसूल, फिर हुजूर ये सैयदजादे सब बैठे जलवागर हमारे इलाके का, अल्हम्दुलिल्लाह, इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन। सुनो, कितने लोग ऐसे हैं, कितना बुरा इंसान होगा यार। कौन मालूम है? कौन? मेरी बहनें बैठी हैं मगर बताऊंगा फिर भी। जो अपनी माँ के ऊपर गलत नजर रखता हो। अल्लाह। गलत नजर का मतलब समझ रहे हो? जो बेटा माँ के साथ जिना करे, उससे बुरा कोई हो सकता है? अब मैं गलत नजर रखने को बोलूं तो बात पूरी समझोगे? बोलो, समझोगे ना? वो बेटा कितना बड़ा नालायक होगा जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे, उससे बुरा हो सकता है? तुमने कभी देखा ऐसा? 5% लोग हो गए। अब कौन है वो? जरा हदीसें पढ़ा करो, सुना करो। तुम्हें कहां फुर्सत? अगर टाइम मिला ना तो मोबाइल पे लग गया। 3 भाई दस्तरखान पे बैठे हुए, एक दूसरे की खैर खबर नहीं ले रहे हैं। निवाले लुक़मे जो थे खाली दस्तरखान पे रगड़े जा रहे हैं, कभी प्याली में तो कभी बाहर, मगर मोबाइल पे लगा पड़ा। मोबाइल पे लगा, पोर हुए घिसलिए है। अब जाता है वहां कोटा लेने, सामान लेने, तो फिंगर नहीं आ रहा है। फिंगर निशान नहीं, घिसलिए। जरा सोचने की बात, पागल। 3 भाई एक दूसरे की खैर खबर नहीं। तुम्हें कहां फुर्सत? वो छोटे छोटे वो लड़के ना, वो क्लिप जो बना रहे हैं, हंसी मजाक ठिट्टा और गालियां, यार कैसे हैं वो लोग? और तुम सुन रहे हो, उन्हें हंस रहे हो। सुनना है तो नात शरीफ सुनो, कुरान की तिलावत सुनो, बहुत अच्छा। उलमा की, सुन्नी उलमा की तकरीर सुनो। जी, सुन्नी उलमा की, ये भी बड़ा मसला है। समझ में आ रही बात? अब इसको सही इस्तेमाल करो। जब तुम्हारे पास आ गया तो सही इस्तेमाल करो। और लड़कियों के लिए तो अब भी मैं कहूंगा कि जहर है। जी, लड़कियों के लिए तो मोबाइल जहर है। जवान लड़की को मोबाइल, कुंवारी लड़की को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी जुमला गलत हो जाएगा, किसी की लड़की अगर ऐसी हो जिसका अलग से कोई रिश्तेदार है, तुमने बात करने दे दिया, तो तुम मुझे बताओ। जी, लड़की को मोबाइल की जरूरत नहीं। ये जो आज शादियों में ना सेल्फी लेती फिर रही है, सेल्फी जी, गमले के बराबर में खड़े, एक गिर गई गमले पे, गमला बाद में टूटा, कूला पहले टूटा। मतलब लचते लचते टेढ़ी होते होते पीछे को हटते हटते टकरा के गिर गई। जरा सोचने की बात है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहन्नम की आग से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई आलिम तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं आएगा, कोई आलिम तुम्हारी बेटी का सर ढकने नहीं आएगा। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। हर माँ बाप अपने अपने घर को सुधार ले, इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आ जाए। जी। कौन है वो बेटा जो माँ के साथ जिना करने जैसा है? माज़अल्लाह, कितना बुरा इंसान होगा। मैं बताता हूं, सुनो। 5% लोग कौन है? सूद और ब्याज का नाम सुना? जी। बोलो, सूद और ब्याज। प्याज नहीं बोल रहा हूं, ब्याज। कुछ लोग दिल्ली जाते हैं कमाने, सट्टे पे सट्टा लगा रहे हैं, सट्टे पे सट्टा लगा रहे हैं। बोले कमाई बहुत अच्छी चल रही है। वो सटोड़िए मियाँ को पकड़े फिर रहा है पीछे पीछे, मियाँ को सट्टे का नंबर बता दो। जी। और वो मियाँ भी उन्हीं सटोड़ियों से चल लिया। बड़ी पिटाई होगी इन दोनों की कब्र में, बहुत मारा जाएगा। एक दूसरे से चल रहे हैं। हाँ? मगर सोचने की बात है, गौर करने की बात है। लुकमा हराम का हमारे यहाँ से जा। कमेटी चलती है, कमेटी। कमेटी तो जानते होगे, इधर खूब चलती है, इसलिए ये बात मैंने उठाई है। जी हाँ। 20 लोग इकट्ठे हुए, 10-10 हजार रुपए इकट्ठे किए। अब उसकी पत्ती पड़ रही है, पत्ती थोड़ी बोली हो रही है। वो उठा रहा 1 लाख में, वो उठा रहा 90,000 में, वो उठा रहा 80,000 में, वो उठा रहा 70,000 में, बाकी 30 या 20 जो बच रहे हैं वो सब में बट रहा है। ये नाजायज और हराम, हराम है, ये सच है। ये क्या बात, ये नाजायज और हराम। बहुत अच्छा हजरत, बहुत लुकमा अच्छा। हलाल खिलाओ बच्चों को, हलाल, बेशक बेशक। ताकि खून भी वैसे ही हो। जी। खून भी वैसे ही हो। और जमीन का कारोबार भी होता है। हाँ। कुछ जमीन होती है रुपए फिराओ, देहाती जबान। उसका मतलब क्या? 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन ले ली 1 लाख में, 2 लाख में। 2 लाख में अगर ले ली 2 एकड़ जमीन, तो अब मैं उसे जोत रहा हूं, बो रहा हूं, जब तक वो 2 लाख रुपए पूरे वापस नहीं करेगा मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा। ये भी जायज नहीं, हराम है ये। हाँ, अगर कमेटी 20 लोगों ने इकट्ठे होकर के 10-10 या 5-5 हजार जमा किए और पूरे के पूरे बगैर नफा नुकसान के, जिस भाई को जरूरत है उसका काम चलवा दो, अगले महीने में दूसरे का, उसके बाद दूसरे का, ये जायज है। जी। ये जायज है। और वैसे ही तुमने जमीन अगर रहन पे ली, मतलब ये 1 लाख में 2 साल को या 3 साल को 5 साल को जितने भी तय हो जाए, ये जायज है। समझ में आ रही है? ये जायज है। जो नाजायज शक्ति वो मैंने बता दी। हराम का लुकमा खाने वालों, अब जरा सुनो। जो ब्याज और सूद का कारोबार करते हैं, सूद पे रुपया और ब्याज पे रुपया पैसा देते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। अब जरा उसके बारे में सुनो। 2 हदीसें हैं, नबी फरमाते हैं जो सूद और ब्याज है उसका जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं, 70 दराजात हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक दर्जा ये, एक दर्जा ये। दूसरी हदीस में 73 का जिक्र आया है, एक दर्जा ये, एक दर्जा ये, सारे हिस्से रखे हैं। नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, उस दर्जे का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह